तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आए हैं किला राजा उदयन का किला, जो कि स्थित है गढ़वा गांव के नदी किनारे, जो कि कौशाम्बी में है। और अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, बोर्ड लगा है राजा उदयन का किला। ये 4-5 भाषाओं में लिखा हुआ है। तो आइए देर ना करते हुए आपको किला दिखाते हैं। किला की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसे आपको देते हैं। और आज की वीडियो में हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर आलोक यादव, जो कि आप देख चुके हैं हमारे पिछले कई ब्लॉग में। तो एक बार हाई कर दीजिए। कैसे हैं भैया? तो चलिए किला भैया को दिखाया जाए। किला उदयन चंद्रवंश के राजा और शास्त्रनीक के पुत्र थे। कौशाम्बी किला, जो प्राचीन वत्स देश की राजधानी थी, एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के इतिहास में मौर्य, शुंग, कृष्णान और गुप्त काल का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ बौद्ध धर्म के संबंधित कई अवशेष भी पाए गए हैं। कौशाम्बी प्राचीन वत्स देश की राजधानी थी, जो गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र में स्थित है। साल पुराना होगा एक अनुमान? लगभग 1,500 से 2,000 साल पुराना है। कुछ पुराने अवशेष बचे हुए हैं वहाँ की खंडहर। तो ये अवशेष आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम तो हमारा तो यही गांव ही है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ये सिंहासन हुआ करता था और ये वो रास्ता हुआ करते थे। गैलरी थी, ये गैलरी टाइप थी और यहाँ पे राजा बैठते थे, जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ। और वहाँ से उनके सेनापति लोग बैठते थे, मंत्री आदेश देते थे, वहीं से सारा कार्यभार होता था। और आप देख सकते हैं पूरा लोकेशन, कितना भव्य लोकेशन है। और इस किला को गुरगुज किला भी कहते हैं गांव की भाषा में। हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको गुरगुज ही कहते हैं। गुरगुज क्यों कहते हैं, आइए आपको आगे चलते हैं और बताते हैं। तो कहा जाता है कि राजा उदयन और उनकी जो प्रेमिका थी वासवदत्ता, उनकी प्रेम कहानी का ये साक्षात प्रमाण है और इसलिए इस किला को बनवाया गया था। ऐसा आर्टिकल हमने पढ़ा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। वो जो यमुना किनारे बुर्ज बना है, गुरगुज किला हम कहते हैं, लेकिन आप अगर आर्टिकल में सर्च करेंगे तो आपको बुर्ज पिलर के नाम से वो दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और आपको वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं। तो अभी हम किला के दूसरे वाले भाग पे चल रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वहीं से आकर ये रास्ता जाता है उस किला की तरफ, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो अभी हम वहीं चलते हैं और आपको वहाँ से दिखाते हैं कि कितनी भव्य लोकेशन है यहाँ की। ये अंडररेटेड प्लेस है। कौशाम्बी की 3 मोस्ट अंडररेटेड प्लेस है। अशोक स्तंभ हो गया, ये राजा उदयन का किला हो गया, शेन चीती हो गया। टूर्नामेंट कब होता है? शुरुआती जनवरी में यहाँ टूर्नामेंट भी होता है। तो अगर आपको कभी भाग लेना हो तो एंट्री फीस कितनी रहेगी? 1200 रुपये एंट्री फीस रहेगी। आप आके यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे आपका और हमारा तो यहाँ घर ही है, लेकिन जो देख रहे हैं उनका नहीं है ना, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे आप देख सकते हैं उस किले से इस किले के बीच में जो खेती होती है, जी जी, ये किले संरक्षण की भूमि में आती है जी। और ये सब जो है लोगों को, यहाँ के ग्रामीण लोगों को दी गई हैं, जो इसमें केवल कृषि कार्य करवा सकते हैं। कोई निर्माण या कोई खुदाई उन लोगों को वर्जित है। यहाँ पे वो लोग कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करवा सकते हैं, यापन कर सकें। तो ASI की गाइडलाइन यह है कि 200 मीटर की अवधि पर चारों तरफ आप भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं, केवल खेती किसानी करिए और अपना जीवन यापन करिए। इसलिए ये गाइडलाइन है कि आप ASI के 200 मीटर तक नहीं बनवा सकते हैं। तो आइए आपको आगे का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और अभी के टाइम जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो 12-1 बज रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंबोडिया की रोज़ 1-2 बस टूरिस्ट बस आती रहती है। ये धार्मिक स्थल है उनके लिए, और आते हैं, पूजा करते हैं, अपना यहाँ घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 बस पर डे यहाँ आती है कंबोडिया वाली। कहते हैं कि महाराज के पास एक वीणा घोषवती थी, जिसकी चर्चा उस समय पूरे देश में थी। एक बार एक राजा ने उन्हें कैद करके अपनी बेटी वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए कैद कर लिया। तो आलोक भैया, ये जो अभी हमने देखा, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। निश्चित रूप से जैसे हम लोग जानते हैं, पुराने समय में ये जो है गैलरी या कुछ भी हो सकती थी। जो हम सोच पा रहे हैं वही समझ पा सकते हैं। जहाँ तक कि समझ में आ रहा है गैलरी वगैरह। स्पष्ट बताइए, क्या सोच पा रहे हैं? या खिड़की की टाइप बना है तो खिड़की हो सकता है कि कुछ सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है? सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा पानी उनी का कुछ ऐसा व्यवस्था हाँ, निकलने के लिए? सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा सकता है कि यहाँ पे सैनिक वगैरह भी रह सकते थे। हाँ, ठीक है।
है, जैसे ही कोई भी सेना उन पर हमला करती है तो वो लोग यहाँ छिप पे सकते थे। मुस्तैद रहते थे, ये कह सकते हैं, जहाँ तक हम लोग अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं। ये कोई मतलब पक्की बात नहीं है, हम लोग देख के एक अनुमान लगा रहे हैं। और देख सकते हैं बिल्कुल पीछे यमुना नदी किनारा है, आप देख सकते हैं। कहते हैं कि वीणा के वादन से वासवदत्ता राजा पर आसक्त हो गई। फिर उदयन के मंत्री योगेंद्रायण ने वासवदत्ता के सहयोग से राजा को मुक्त करा दिया। इसके बाद कौशाम्बी के इसी किले में यमुना के सुराम्य वातावरण में वीणा का वादन होने लगा। महाराजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी देश भर में फैल गई। तो अभी हम किला के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं साय साय हो रहा है, उतना क्लियर आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं वॉइस ओवर करूँगा घर चल के। यमुना किनारे बसा यह राजा उदयन का किला आकर्षण का केंद्र माना जाता है। आज भी यहाँ पे इसी तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं, इसी तरह की मोटी मोटी दीवारें चबूतरे आपको दिखाई देंगी, जो अपने समय में कुछ ना कुछ मतलब की रही होंगी। अभी तो सिर्फ अवशेष ये हम आपको दिखा पा रहे हैं। यमुना नदी के किनारे दूर दूर से लोग इसी को देखने आते हैं। यहाँ पे पर डे कंबोडिया से और श्रीलंका से 2-3 टूरिस्ट बस आती रहती हैं। इस जगह का नाम है, इसको बनवाया इसलिए गया था दोस्तों कि जब बाढ़ और आती है तो पानी जो है किला के ऊपर न जा पाए, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसे बनवाया गया था। तो अभी तो ये ध्वस्त हो चुका है, मतलब आधा है आधा नहीं है। और कहा जाता है कि जब 1978 में बाढ़ आया था तब भी पर वहाँ पे पानी था। बाउंड्री आप जो देख रहे हैं, बाउंड्री में छप मार रहा था। उसके बाद जब 2013 में बाढ़ आया तब भी इतना नहीं आ पाया, और हर साल बाढ़ आता है तो पानी इसके लेवल में रहता है, इसके ऊपर रहता है। फिर उसके बाद वापस यमुना नदी जो है उछट जाती है। तो यही है, आपको देख सकते हैं ये गाँव है, और इस गाँव का नाम है बड़ा गढ़वा कौशाम्बी। तो अभी आपने जो देखा इसे बुर्ज कहते हैं। ये एक पिलर का आकार पिलर ही है, मतलब ये पानी किले के अंदर ना जाने पाए इसलिए बनवाया गया था। और आप देख सकते हैं इस समय किले में मैं चल रहा हूँ, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। इसी तरह हम आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पुल का काम भी चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है। तो ओवरब्रिज 70% तैयार हो गया है और 30% अभी नहीं तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो 2025 के अंत तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। और ये बन रहा है पाली गांव से लेके बियावल तक, मतलब इस पार पाली गांव है, वहाँ से बन रहा है पुल, और उस पार बियावल है, तो वहीं पे पुल जाके उतर जाएगा। तो ये राजापुर के बाद दूसरा पुल है पक्का पुल। उसके बाद इधर महिला पुल बना हुआ है, और ये 3 पुल हैं बस। ये दूसरे 2 तैयार हो गए हैं और ये तीसरा बन रहा है। और एक राम वनगमन मार्ग बन रहा है जो कि राजापुर में है। तो हमारे गांव के बगल में राजा उदयन के अलावा भी 2-3 किले और हैं, जैसे कि अशोक स्तंभ है, घोषिताराम है, सेनचिती है। उसका भी मैं कभी न कभी वीडियो बना दूंगा, जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। ये किला राजा उदयन का बड़ा गढ़वा और कौशाम्बी नाम के बीच में बसा हुआ है। और ये गैलरी टाइप आप देख सकते हैं, गैलरी ही थी शायद उस समय, और ये बावली है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।